सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तानी, मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि किसी भी मुल्क में है वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, और उन्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि लोग उन्हें गंदी नज़र से देखे, या ऐसे काम करने के बाद लोगों की नज़र में भी वो मुजरम हो, कानून की नज़र में भी मुजरम हो और सज़ा याफ्ता हो। आपको पता है कि यूरोप हो या इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, यहाँ पे इस तरह के लोगों की कोई जगह नहीं, खासकर जो पाकिस्तानी है या दूसरे गैर मुल्की है। फिर अफसोसनाक वाक़या ये है कि अगर कोई वाक़या हो गया तो दूसरे को उससे सबक हासिल करना चाहिए, मगर ऐसी चीज़ आपको कहीं पे भी कोई नज़र नहीं आएगी। इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये दो लोगों की जो आपने तस्वीर ऊपर बोर्ड पे देखी है, इन्होंने क्या किया, फिर इनको जेल हुई, फिर अब सोशल मीडिया पे भी इनकी तस्वीरें चल रही हैं। अंग्रेज़ भी इनके ख़िलाफ़ आके प्रोग्राम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनको अभी तक वापस क्यों नहीं भेजा गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने तौर पे तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि जब तक पाकिस्तानी एम्बेसी इनके पासपोर्ट इशू नहीं करेगी या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, उस वक्त तक इनको वापस नहीं भेजा जाएगा। इन लोगों ने जनाब रेप किया। रेप के केस में इनको गिरफ्तार पुलिस ने किया, और ये आज की बात नहीं है। आज जो सवाल है वो ये है कि ये अभी तक यहाँ पे क्यों है, ये है प्रॉब्लम। और फिर इन लोगों को जब पाकिस्तानी एम्बेसी में लेके गए तो उन्होंने कहा जी हम इनको नहीं लेंगे, हम इनका रिकॉर्ड चेक करेंगे, वही 2 नंबरी जो पाकिस्तान में आप सबके इल्म में है। हालांकि इनके पास काफ़ी सबूत भी हैं कि ये पाकिस्तानी है, मगर क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं वो आपको मैं बताता रहता हूँ। इन्होंने जनाब 6-6 साल जेल तकरीबन काटी, और इतनी जेल जब काट ली तो फिर ज़ाहिर है यहाँ की गवर्नमेंट जो है इन्हें यहाँ पे नहीं रखने के लिए तैयार। ये लोग जो है, अब आपको जो मैं बात बताने लगा हूँ, इनमें से एक कारी साहब है। कारी पता नहीं सही है कि या जाली है, मगर नाम के साथ बाकायदा तौर पर कारी का नाम लिया जा रहा है। अब मुझे बताइए, अगर तो ये वाकई दाढ़ी शाड़ी से तो लग रहा है कि ये कारी है, अल्लाह बेहतर जानता है, तो फिर इसने कौन सी इस्लामी तालीमात सीखी कि वो ये दूसरे ममालिक में आके इस तरह के केस जो हैं उसमें जनाब पकड़ा जाए और फिर इसे जेल हो। आपको ये भी पता है कि बगैर सबूत के यहाँ पे जेल नहीं होती। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि जिसको मर्जी पकड़ लो, जिसको मर्जी मार दो। तो जनाब ये हमारे पाकिस्तानी जो लोग यहाँ पे रहते हैं, और मैं अक्सर उनको ये समझाता रहता हूँ कि क्यों आप ये गलत काम करते हैं, क्यों अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं, मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं, इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। पाकिस्तान का मेरा ख्याल है जो पहले हशर हो चुका है, उस पर तो प्रोग्राम आप देखते रहते हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि आज तक सोशल मीडिया है या जो भी है, जो लोग भी इस वक्त देखते हैं कि हमारी बच्चियां जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, कम से कम अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें कंट्रोल करें, उन्हें समझाएं। मगर यहाँ पे बच्चे भी नहीं समझते, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। वो कहते हैं जी आपको पता नहीं, और जब इस तरह के मामला सामने आते हैं तो फिर उनको समझ आती है कि ये तो हमने ज़िंदगी में अपनी जो गलती की है उसकी सज़ा मिल रही है। इस वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा भी है बच्चों को। अब ये जो 2 बंदे पकड़े हुए हैं, पता नहीं अब ये छोड़ दिए हैं, सज़ा काट ली है, कहाँ रखा हुआ है, बेल पे है, क्या है। लेकिन जो सवाल है वो यही है कि अगर जो पाकिस्तान की हालत देखकर आप सोच सकते हैं कि जराइम पेशा अफराद की ज़िंदगी वहाँ पे तो शहंशाहों जैसी होती है, आपकी पूरी पार्लियामेंट जराइम पेशा, आपके और भी लोग जराइम पेशा, और वो इन लोगों को नहीं ले रहे। ये है सवाल, ये बड़ा एक अहम सवाल है कि जो खुद मुल्क को लूटने वाले हैं, जो खुद गलत कामों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुजारते रहे हैं, वो भी इनको लेने के लिए तैयार नहीं। तो जनाब अगर आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दे दिया, आप किसी यूरोप के मुल्क में आ गए हैं खुशकिस्मती से, तो वहाँ के इंसानों वाली ज़िंदगी गुजारें,
ضرور آپ نے جو وہاں پہ زندگی گزاری ہوئی ہے، ظاہر ہے آپ انسان بننے کے لیے یہاں پہ آئے نا، وہاں تو ہر طرف آپ کو پتا جانور، درندے، بھیڑیے، پتہ نہیں کیسے خوفناک جانور انسانوں کے روپ میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی میڈیا کہہ رہی ہے، سوشل میڈیا کہہ رہی، آپ دیکھ لیں پاکستان کے حالات کہہ رہے ہیں۔ تو جناب یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ آ گئے ہیں تو خدا کے لیے کوئی اچھی زندگی کا انتخاب کرے، اور ایسے کام کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ سارے جرائم جو ہیں پاکستانیوں نے کرنے یہاں پہ آ کے، کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے جعلی ویزوں کے چکر میں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو جناب پچھلے دنوں یہاں پہ ایک بہت بڑا انہوں نے گینگ پکڑا، وہ بھی اسی کام میں تھا۔ امریکہ میں ایک وہ پکڑا مولوی، وہ 40 سال سے بچوں کے ساتھ یہ کر رہا تھا، وہ پکڑا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ حالت ہے ہر جگہ پہ مسلمانوں کی، خاص کر پاکستانیوں کی جب نظر آتی ہے تو بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ آج یورپ میں آنا کتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یہاں آ کے پھر یہاں کا ریزیڈنٹ پرمٹ حاصل کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگ سمجھتے پتہ نہیں ہم یورپ میں پہنچ جائیں گے تو ہماری پکنک شروع ہو جائے گی، یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ یورپ پورے میں جو جرائم پیشہ غیر ملکی ہیں ان کی کبختی آئی ہوئی ہے۔ ہر جگہ پہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو واپس بھیجو۔ پاکستانی ایمبیسی اگر فرض کرے نہیں بھجواتی کسی طرح بھی، تو پھر کوئی نہ کوئی یہ دوسرا حل نکالیں گے۔ اب یہ اسلامی ملک تو ہے نہیں، اگر یہی کام انہوں نے سعودی عرب کیا ہوتا تو کسی جگہ بھی بھیجنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ ان کو وہاں کے قوانین کے مطابق اس جگہ بھیج دینا تھا جہاں سے واپسی مشکل تھی۔ یہاں سے آپ سیکھ لیں، یہاں سے سبق حاصل کریں۔ چھوٹا سا میسیج تھا، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، سبسکرائب کر لیں۔